आज हम सभी का वेलकम करते हैं श्रवण सर की क्लासेज में। आज हम 10th क्लास के पॉलिटिक्स के चैप्टर संघवाद, संघ कैसे बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिपोर्ट लेते हैं जो कि 2002 की रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि दुनिया के 192 देशों में से 25 देशों में संघवाद व्यवस्था थी और इन संघवाद व्यवस्था वाले देशों में लगभग 40% से अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे इन 25 देशों में सबसे ज़्यादा पब्लिक हैं जिन्होंने संघवाद को अपनाया है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। भाई मैप में 1 मिनट। तो जैसे ही ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पे संघवाद व्यवस्था है, इस मैप में ये पूरे का पूरा वर्ल्ड मैप है। इस मैप के अंदर आपको दिख रहा है कि जहाँ पे रेड कलर है उन देशों में संघवाद व्यवस्था है। तो जैसे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो जैसे मैप में दिखाया कि भी लगभग हमारे यहाँ पे इन पूरे के पूरे 25 देश के आसपास हैं जिनमें संघवाद व्यवस्था पाई गई है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संघवाद प्रणाली बनती कैसे है। भाई जिस देश के अंदर केंद्र व प्रांत सरकार, जैसे 2 देश भी मिलकर बना सकते हैं या फिर हम कहें कि एक देश ही है जिसमें केंद्र सरकार भी है और प्रांतीय यानी राज्य सरकार भी है और सभी अपने अपने अधिकारों के आधार पे यानी उनकी शक्तियां हैं उनके आधार पे अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको संघवाद व्यवस्था बोलते हैं। उसके बाद इसके स्तर देख लेते हैं। संघवाद व्यवस्था के 2 स्तर बनते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर बनता है, एक राज्य स्तर बनता है। जो राष्ट्रीय स्तर बनता है केंद्र स्तर पे है, जो राज्य स्तर बनता है वो प्रांत पर है। तो इस पे हम कह सकते हैं कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर, जैसे मैं लिखा ना, ताकि सभी अपना कार्य स्वतंत्र होकर करे, यानी एक दूसरे पर कोई भी ये है ना इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के बगैर ये अधूरे हैं, लेकिन ये स्वतंत्र है अपने अपने निर्णय लेने के लिए। एक दूसरे पे प्रेशर नहीं बना सकते, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। अब इनके अधिकार क्षेत्र में देखें तो अधिकार क्षेत्र के अंदर आपको दिखाई देगा कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार जवाबदेही है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार जवाबदेही है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र स्तर पर अगर कोई निर्णय लेना है तो केंद्र सरकार लेगी, यदि गलत निर्णय लिया गया तो उसके प्रति जवाब किसने देना है? केंद्र सरकार ने। ऐसे ही राज्य स्तर पर है तो राज्य सरकार जवाब दे देगी। लेकिन दोनों एक दूसरे पे ये निर्भर है। अगर दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, हम कहें कि यदि एक देश के दोनों स्तर सहयोग करें तभी देश का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से विकास हो पाएगा, यानी डेवलप हो जाएगा। डेवलपमेंट तभी पता लगेगी एक देश की कैसी है यदि सभी मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक और ले लेते हैं हम। दूसरा हमारा टॉपिक है संघवाद बनाने के तरीके क्या क्या हैं। संघवाद बनाने का पहला हमारा तरीका है कि यदि मान लीजिए 2 राष्ट्र मिलकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर दोनों की विकास गति को बनाते हैं, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा इत्यादि है। दूसरा तरीका यह है कि सत्ता का बंटवारा करके केंद्र सरकार और राज्य स्तर के निर्भर। तो ये सारी की सारी बातें
अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू।